नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ाव के लिए भी। लेकिन वही बात कि शायद कुछ टेक्निकल एरर है, दोपहर को भी था। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ आप लोगों का इस्तेकबाल उस ढंग से नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। राजेश गंगोत्रा, वंशज कहोल, बलविंदर गिल, अर्चना शर्मा, मुकेश जी, रोशनलाल नेकू जी, अर्चना विनोद कपूर जी, ये सब नाम मुझे याद हो गए हैं, इसलिए इन नामों को मैं ले सकता हूँ। लेकिन अच्छी खबरें हैं जी, आज अच्छी खबरें हैं और बहुत अच्छा आज का दिन रहा। अक्षय तृतीया है, वैसे भी आज ईद है। देखिए, दो बड़े मुबारक त्यौहार जो हैं वो हमारे सामने हैं। आज हमारे यहाँ दो इकट्ठे त्यौहार थे, ईद का और अक्षय तृतीया का, परशुराम जयंती जिसको भी कहते हैं। तीन हो गए एक तरह से अगर देखा जाए तो। अक्षय तृतीया को अगर आप अलग देखते हैं तो भी, और परशुराम जयंती के साथ जोड़ के देखते तो भी, और ईद को, तो तीन बड़े त्योहार हैं। मुबारक दिन था। और कहते हैं कि अक्षय तृतीया को जो चीज शुरू होती है फिर वो जो है लगातार बनी रहती है। तो आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 65 दिन के बाद केसेस कम आए हैं, रिकवरी ज्यादा हुई है। जी हाँ, जस्ट अभी अभी का मामला है ये। पूरे 65 डेज के बाद जी, 10 मार्च को ऐसा हुआ था लास्ट पर ही, 10 मार्च को। उसके बाद 10 अप्रैल, 10 मई और आज 15 जी। तो ये जो है आज 14, माफ कीजिएगा। तो ये लगातार परेशानी जो है वो बनी हुई है और इस परेशानी का कोई हल जो है हमको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि लॉकडाउन से हल कुछ ना कुछ निकला है। जी हाँ, लेकिन एक चिंता अभी बनी हुई है। 6 जिलों में, हालांकि 7 जिलों में केस घट गए जी, 7 जिलों में केस घट गए हैं। लेकिन एक चिंता बनी हुई है कि हमारे जो डेथ का नंबर है वो लगातार थोड़ा बढ़ रहा है। डेथ का नंबर लगातार बढ़ रहा है और आज 1 माह की बच्ची से लेकर 101 साल तक की बुजुर्ग महिला तक ने जो है कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। कुल मिलाकर 70 डेथ आज हुई हैं और पिछले तमाम रिकॉर्ड डेथ के मामले में टूट गए हैं। कांगड़ा ने सबसे ज्यादा संतप्त रहा आज। कांगड़ा 32 डेथ्स कांगड़ा में 32 डेथ हुई हैं जी। और मंडी में 10 डेथ हुई हैं और हमीरपुर में भी 10 डेथ हुई हैं। इसमें से 2 ऐसी हैं जो मंडी में हुई हैं, 8 जो है वो अलग अलग जगहों पे हुई है हमीरपुर में। कुल मिला के हमीरपुर की भी आज 10 डेथ है, मंडी की भी 10 डेथ है। 3 डेथ जो है, एक चंबा की, 2 कुल्लू की, तो ये 23 जी। और 32 डेथ जो हैं वो कांगड़ा में, 55 होगी जी। इसके बाद 4 डेथ सोलन में, 59 होगी जी। 5 शिमला में, 64 होगी। 2 डेथ सिरमौर में, 66 होगी, 64 होगी जी। और 6 डेथ जो है ऊना में। 70 डेथ हमारे पास टोटल हुई है जी। और हमीरपुर की 8 हैं, बेसिकली 10 टोटल ओवरऑल हैं, लेकिन 8 हैं, 2 मंडी में हमीरपुर की। तो इस तरह से 70 डेथ आज हुई हैं और लगातार ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि 65 दिन के बाद रिकवरी ज्यादा हुई है। आज हमारे पास 3,362 लोग रिकवर हुए हैं और जो कुल मिला के केसेज आए हैं आज, गवर्नमेंट का हिसाब देखें तब भी कम है, हमारा देखें तब भी कम है। गवर्नमेंट के हिसाब से 3,044 केसेज आए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 2,973 केसेज आए हैं। कुछ प्लस माइनस है, अभी लेट नाइट भी होगा ये प्लस माइनस, लेकिन किसी भी हाल में रिकवरी को पार करता हुआ ये नहीं दिख रहा। 10-20 केस बढ़ जाएंगे, 10-20 कम हो जाएंगे जो हमने किए हैं, तो 10-20 बढ़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी जो हमारे पास गवर्नमेंट की और सीएमओ साहब का जो क्रॉस चेक करके हम डबल लिस्ट को क्रॉस चेक करते हैं, तो उस लिहाज से अभी सारे जो मामले हैं वो अभी इस लिहाज से कम है और 2,973 केसेस हैं। इसमें मंडी का मुझे देखना है एक बार, बस बाकी सब ठीक है जी। और मंडी वाला एक मामला क्लियर हो जाएगा तो फिर उसमें से फिर प्लस माइनस जो हम कर सकते हैं जी उसमें। तो मंडी के जो डेथ्स हैं वो नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। कोई क्लियर नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं होने वाला है। 266 ही है मंडी का, मंडी से जो हमारे पास खबर आई है और जो सरकार ने बताई थी हुई। तो अच्छी बात है जी। आपने जो संताप सहा, आपने जो सख्ती सही, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और इससे आपको भी राहत होगी, सरकार को तो होगी, आपने भी राहत महसूस की होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मार्च को हमारे पास 129 रिकवर हुए थे और 109 पॉजिटिव आए थे।
20 का फर्क था तब। उसके बाद 15 मार्च को ये थोड़ा सा क्लोज गया मामला, ठीक होने वाले 74 थे और नए संक्रमितों की संख्या 75 थी। लेकिन ओवरऑल 10 मार्च ही ऐसा दिन था पिछली बार लास्ट टाइम जब ठीक होने वाले ज्यादा थे, और उसके बाद आज ठीक होने वाले 3362 लोग ठीक हुए हैं, 2973 लोग जो है नए पॉजिटिव आए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 389 का फर्क है जी, 389 का फर्क है। जो हमारी संख्या कल 40,000 चली गई थी, 40,008 केस थे एक्टिव केसेस, वो घट के 39,552 हो गए। ये देखिए, ये आज पूरा मामला इस तरह से इसको देखिए, इसमें डेथ्स का नंबर करा के इसकी लगा तो 39,552। तो कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 450 का फर्क है। वही बात आ गई, 389 एक्टिव केसेस कम आए हैं और जो डेथ हुई है तो उसको देख लीजिए, एक्टिव केसेस में नहीं गिना जाएगा लेकिन केसेस में उसको गिना जाएगा। तो ये जो है 70 डेथ उसको लगा दिए। तो ये क्लियर है कि अब थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है हमारे पास, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई शायद मुझे लगता है कि आपको 30 तारीख तक तो कम से कम लड़नी होगी। परसों मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें शायद ही फैसला हो जाएगा। लेकिन जो 7 जिले हैं जहां पे केसेस कम हुए उनका भी मैं आपको जिक्र करूंगा। हमीरपुर में 156 केसेस कम हुए हैं जी। हमीरपुर में पिछले कल के मुकाबले 156 केसेस कम हुए हैं। हमीरपुर में पिछले कल जो थे वो 3140 केसेस थे और आज हमारे पास 2884 है। 256 केसेस कम हुए हैं, माफ कीजिएगा, 256 हमीरपुर में कम हुए हैं। इसी तरह किन्नौर में 45 कम हुए हैं और कुल्लू में 22 केसेस एक्टिव केसेस कम हुए हैं जी ओवरऑल आज के सारा मिला के भी। और मंडी में 192 एक्टिव केसेस कम हुए जी मंडी में। शिमला में 163 केसेस कम हुए हैं एक्टिव केसेस में। सिरमौर के एक्टिव केसेस में 65 की कमी आई कल के मुकाबले, अदरवाइज सब जगह ये बढ़ रहे थे जब तक। सोलन में 108 केसेस जो है एक्टिव केसेस कम हुए हैं कुल मिला के। हालांकि केसेस अभी भी आए हैं आज 343 केस बिलासपुर में आए, 249 चंबा में, 264 अब तक हमीरपुर में। ये थोड़े से बढ़ सकते हैं, 20-30 का फर्क इसमें पड़ सकता है। 736 केस कांगड़ा में, 27 केस किन्नौर में, 62 केस कुल्लू में, 19 केसेस आए हैं लाहौल स्पीति में, 266 केसेस आए हैं मंडी में, 180 केस आए हैं शिमला में, 217 आए हैं सिरमौर में, 316 सोलन में आए हैं और 294 केसेस आए हैं ऊना में जी। कुल मिला के 2973 केसेस आए हैं हमारे पास और 70 डेथ हुई हैं। 70 डेथ का मैं आपको सबसे पहले जानकारी आपको दे दूं। चंबा में पुखरी के 42 ईयर्स के मेल, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद कुल्लू में 65 ईयर्स फीमेल मनाली की रहने वाली और 64 ईयर्स की फीमेल जो पतली कुल की रहने वाली, इनकी डेथ होगी। मंडी में 40 साल के मेल गांधी चौक से, 63 साल की फीमेल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर की, इनका नाम भी दिया गया लेकिन ये ठीक है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जिनकी पहचान हो जाएगी। 36 ईयर्स मेल पद्धर से जी और 52 साल के मेल चांबी से, 63 साल के सदर से, 63 साल के मेल सदर से, 55 ईयर्स मेल कोटाची से, 65 ईयर्स मेल सरकाघाट से, 56 ईयर्स मेल ये हमीरपुर के जी भोटा के रहने वाले। ये 2 डेथ हमीरपुर की मंडी में हुई है और 103 साल की फीमेल ये संधोल की रहने वाली, इनकी डेथ हुई है। और 84 ईयर्स मेल ये जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ हुई, लेकिन इनका नाम गांव नहीं बताया गया। इसके अलावा हमीरपुर में 30 ईयर्स फीमेल जो 2 मंडी में डेथ हुई, उसके अलावा 30 ईयर्स की फीमेल, 60 ईयर्स फीमेल, 31 ईयर्स मेल, 85 ईयर्स फीमेल, 89 ईयर्स मेल, 46 ईयर्स मेल और 80 ईयर्स फीमेल तथा 56 ईयर्स मेल। कुल मिला के 8 डेथ हमीरपुर में हुई हैं और 2 हमीरपुर के लोगों की मंडी में हुई है, तो 10 हमीरपुर की डेथ है। और मंडी में जो ओवरऑल डेथ है वो 10 मंडी की अपनी है, ओवरऑल 12 है वहां पे। इसके बाद 32 डेथ कांगड़ा में, सबसे ज्यादा अब तक का नंबर 32 डेथ कांगड़ा में। अब तक ये 25 गया था कांगड़ा में, लेकिन आज में और बढ़ोतरी हो गई है। 75 साल की फीमेल कुआर नगरोटा बगवा से, 86 साल के मेल मलकेहड़ से, 63 साल के फीमेल रैज से, 51 साल के मेल दरल बैजनाथ से, 77 ईयर्स फीमेल बैजनाथ से, 60 ईयर्स मेल खजिया नूरपुर से, 65 ईयर्स मेल भड़ियाना से, 50 साल की फीमेल लगड़ू से, 70 साल की फीमेल नगरोटा गांव से, 55 साल की फीमेल राजा का तालाब से, 85 ईयर्स मेल कोठेड़ नूरपुर से, 56 ईयर्स मेल रहन से, 52 ईयर्स रामनगर धर्मशाला से, 52 ईयर्स के मेल जी, इनकी डेथ हो गई है। 46 ईयर्स मेल मैकलोडगंज से, 62 साल के फीमेल खोला से, 49 ईयर्स मेल नवाड़ा से, 55 ईयर्स फीमेल चंबलहार से जी, 40 ईयर्स मेल शाहपुर से,
67 ईयर्स फीमेल हारचकिया से, 47 साल की फीमेल सलो से, 43 ईयर्स फीमेल इच्छी से, इच्छी कांगड़ा में पड़ता जी, और 76 ईयर्स फीमेल टिप्टिन चिल्ड्रन विलेज मैकलोडगंज से, 62 साल की फीमेल लाहला से, 75 ईयर्स फीमेल हिमुडा कॉलोनी धर्मशाला से जी, 60 ईयर्स फीमेल सिद्धवाड़ी से, 66 ईयर्स मेल अगोजर से, 61 ईयर्स मेल मझारना से, ये बैजनाथ अगोजर मझारना एक साइड को ही पड़ते हैं जी, 64 साल की फीमेल खोली कांगड़ा के पास से जी, 69 ईयर्स मेल घरथू से, ये भी कांगड़ा में पड़ता है, 62 ईयर्स फीमेल अगोजर से भी 2 डेथ होगी, मैकलोडगंज से 2 डेथ होगी, और 60 ईयर्स फीमेल कथोग देहरा से, 44 ईयर्स फीमेल पालमपुर से, इनकी डेथ होगी जी। 32 डेथ जो है वो कांगड़ा में। सोलन में 4 डेथ हुई हैं, 70 ईयर्स फीमेल कुमारहट्टी से, 56 ईयर्स फीमेल रामशहर से, 54 साल के मेल सिटी यानी सोलन से, और 58 ईयर्स फीमेल नालागढ़ से जी। शिमला में 5 डेथ हुई हैं, इसमें 1 साल की बच्ची भी है जी, 1 साल की बच्ची भी है। 103 साल की महिला हमने आपको बताई जानकी देवी, ये संधोल की रहने वाली है, 103 साल इनकी उम्र थी, इनकी भी डेथ हो गई है। 1 साल की बच्ची प्रियांशी नाम है इसका, ये धरेच ठेोक की रहने वाली है, इनकी डेथ हुई है जी। कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं बच्चे को, और बच्चा जो है जहां पैदा हुआ शायद किसी के सेंटर में आ गया, माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा जो है पॉजिटिव आया और इसकी डेथ होगी बच्ची की, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। 62 ईयर्स, ये अब तक की सबसे यंगेस्ट डेथ है हिमाचल प्रदेश की जी। एक महीने की बच्ची, माफ कीजिएगा 1 महीने की, 1 साल बोल गया मैं गलती से, माफ कीजिएगा 1 मंथ, 1 महीने की बच्ची जी, 1 महीने की बच्ची जो है, और इसकी जो है डेथ हुई है 1 माह की बच्ची की जी। तो ये इसके बाद 62 साल के फीमेल जो है वो मोड़ा झुंडुता से, देवराज नाम लिखा है जिनका, इनकी डेथ हो गई है, बिलासपुर का केस है ये। 53 ईयर्स के मेल जो हैं वो कंडाघाट सोलन से, इनकी डेथ हो गई है शिमला में आईजीएमसी में। इसके अलावा 101 साल की शोघी की, 2 डेथ हुई है 101 साल की आज शोघी की। प्रेम दास हैं, ये मेल हैं, इनकी डेथ हुई है। और 65 ईयर्स मेल जो है ये टूटू के रहने वाले, इनकी डेथ हो गई है। तो 5 डेथ शिमला में। सिरमौर में 2 डेथ, 72 ईयर्स मेल नौराधार के शानरा गांव से, और 65 ईयर्स मेल बर्मा पापड़ी से जी। ऊना में 6 डेथ हुई हैं आज, कल 13 हुई थी। 53 साल की फीमेल अम्बोटा से, 163 साल के मेल अम्बोटा से, अम्बोटा वार्ड नंबर 4 से, अलग अलग जगह से ही है अम्बोटा में। 47 ईयर्स मेल कोटला खुर से, 56 ईयर्स फीमेल डंगेड़ा जोड़ से, 43 ईयर्स फीमेल स्लो ऊपर हरोली का, और 22 साल का मेल जो है डंगोली बंगाणा से। कुल मिला के 70 मौतें आज, जो रिकॉर्ड है अब तक का, रिकॉर्ड लगातार ये ऊपर जा रहा है हमारा। 50, फिर 55 का एवरेज आया, फिर 60 का आया, फिर 65 का आना शुरू हो गया। आज 70 केस जो है 70 डेथ जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। केसेस जरूर कम हुए, लेकिन डेथ जो है वो एक प्रॉब्लम है। और डेथ की जो वजह है वो ये है कि तमाम दावों के बावजूद हॉस्पिटल्स में कोई ना कोई कमी है। एक तो लेट रिपोर्टिंग हो रही है, केसेस लेट आ रहे हैं। दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि एक वार्ड में 2 नर्सेज हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। अब जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, ये हमको किसी और ने नहीं बताया, जो लोग अंदर हैं उन्होंने बताया, जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो लोग उनकी बाजू पकड़ पकड़ के अपनी ओर को करते हैं कि मुझको देखो, मुझको देखो। स्टाफ कम है वहां पे जी, स्टाफ कम है। इसका कहने का मतलब यह है स्टाफ कम है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की हमारे पास अंदर की खबर है कि वहां के जो ऑक्सीजन संयंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, प्रेशर कम है पाइप्स में, जितना चाहिए उतना नहीं है। मेरे एक दोस्त, मेरे फाजिल दोस्त पॉजिटिव आए थे, वो 2-3 दिन पहले ही नेरचौक से स्वस्थ होकर लौटे हैं। उन्होंने ये बताया कि दिक्कत यह है कि 2 या 3 सिस्टर्स की ड्यूटी होती है, वो बेचारी आती हैं, भागती हैं, काम करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां कोविड वार्ड में तीमारदार भी घुस जाते हैं, जो कि कायदे से नहीं होने चाहिए। लेकिन ठीक है, उनकी चिंता है अपनी जगह, इसलिए आते हैं, वो अपने आप को रिस्क पे रख के आते हैं। लेकिन वहां पे अटेंडेंट्स भी घुस जाते हैं, और फिर दिक्कत ये होती है कि कोई डॉक्टर को पकड़ के इधर खींच रहा है कि इस मेरे पेशेंट को देखो, कोई उधर को खींच रहा है, कोई उधर को खींच रहा है। ये प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है सरकार को देखना होगा। दूसरा ये कि लेट रिपोर्टिंग जो है वो हो रही है, लेट रिपोर्टिंग हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये, लोग भी रिपोर्ट कम कर रहे हैं जब उनकी 6 या 7वें दिन। नॉर्मली ये जो बार करता है कोविड, उसका जो अभी तक का जो ट्रेंड है वो 5वें या 6ठे दिन के आसपास इसका जो अटैक असली शुरू होता है जी। और तब तक जो है अगर आप पहले दूसरे दिन ही इसको रिपोर्ट नहीं किया जाए ढंग से तो दिक्कत हो जाती है। और वो यही रहा है, लोगों को लगता है कि सामान्य है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक उनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना है, तब तक देर हो चुकी होती है। ये प्रॉब्लम है। एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आज जो है ऊना का एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा, बाकी जगह भी यही स्थिति है। 8 दिन बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई है,
8 दिन बाद। समझ रहे हैं आप इस चीज को? क्या फायदा उसका? 10 दिन बाद तो बंदा वैसे ही उसको रिकवर मान लिया जाता है। ऐसी रिपोर्टों का क्या लाभ है? ऐसे टेस्टों का क्या लाभ है? इसीलिए जो ये बड़ी मारामारी हुई थी 15,000 16,000 टेस्ट की, वो थोड़ी सी कम हुई है। आज टेस्ट थोड़े कम है, थोड़े से कम है, लेकिन मैं उनको कम नहीं मानता। ये 10,000 से ऊपर है। मेरा यही मानना है कि हमारा जो भी तंत्र है वो 10,000 टेस्ट ही कर सकता है। अभी 11,026 टेस्ट हुए, उसमें से भी हमारे पास आज के 2,430 और पिछले कल के 2,318 यानी 4,748 पेंडिंग है। पिछले कल ये नंबर जो था ये 5300 के आसपास था, 5372 था पेंडिंग का। तो आज पेंडेंसी थोड़ी कम हुई है, केसेस भी कम आए हैं, ये अच्छी बात है। 70 लेकिन मौतें हुई हैं। इस पे सरकार को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत है। बेड कैपेसिटी हमारी डेली बढ़ रही है, बेड कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि हमको राहत की सांस लेने का एक मौका जरूर मिला है। ये मौका और बढ़िया ढंग से मिल सकता है अगर हम नियमों का पालन करेंगे, और अगर सरकार 7-8 दिन के लिए कुछ और सख्ती करती है तो उसको भी हमको मानना होगा जी। बिलासपुर में जो 343 केस आए उसमें से बड़ा घाट जो मुख्य संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र है, बड़ा घाट, गाहर, संसाल, भलियाड़, मोहडा, भलियाड़ से जो है वो 18 केस आए हैं। बड़ा गांव से एक बड़ा घाट है, बड़ा गांव से 20 आए हैं। डली से 19 केस आए हैं। बिलासपुर शहर से 35 केस आए हैं। डियारा और रोड़ा सेक्टर का बुरा हाल है जी। सदर वाला जो एरिया है पूरा बिलासपुर तहसील का 56 केस आए हैं। घुमारवीं से 73 आए हैं। बट्ठी प्लस झुंडूता से 80 आए हैं। श्री नैना देवी जी एरिया के 10 केस आए हैं जी। इसके बाद चंबा की बात करें तो 249 केसेज आए जी, और उसमें जो है सिपरा, टल्ली, सरोग, बनेटू, ओहरा, खलेहड़, बनेट जटून से 20 केसेज आए हैं जी। ये मुख्य एरिया है संक्रमण वाले। समलेऊ, भरमौर, हड़सर, होली, यहाँ पे भी संक्रमण का बड़ा प्रभाव है। सिम्मी किहार का गांव है सिम्मी, वहां 25 लोग आए हैं। 6 लोग चिली में आए हैं, और जसौड़गढ़ से भी 6 लोग आए हैं। ओवरऑल चंबा शहर से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं आज। तो ये 249 केस जी, 343 बिलासपुर के और 249 चंबा के जी। इसके बाद 1 बाई 1 डेथ कर लेते हैं जी, मामला 1 बाई 1। अब लाहौल स्पीति जी, लाहौल स्पीति में 19 केस आए जी आज, और इसमें से जो केसेस हैं, केलंग के हमारे पास 8 केस हैं जी, केलंग के ही, और स्पीति के हमारे पास 10 केस हैं, और एक केस जो मंडी के रहने वाले व्यक्ति को जो पॉजिटिव पाया गया है लाहौल में। तो ये 19 केसेज है हमारे पास कुल मिला के लाहौल के जी। किन्नौर में भी आज 27 केसेज आए हैं जी, 27 किन्नौर में आए हैं, और इनमें से जो है कल्पा के बालिका आश्रम से 4। अब वहाँ चिंता हो गई है, क्योंकि बालिका आश्रम में अगर 4 लोग पॉजिटिव आए हैं तो कुछ और भी हो सकते हैं। टॉयलेट्स कॉमन होते हैं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, मेस कॉमन होती है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे मामले में। गरली परागपुर वाले बालिका आश्रम में भी बहुत ज़्यादा केसेज आए थे। तो कोठी के गवर्नमेंट कॉलोनी से 1, नाको से 1, लियो से 2, पू से 4, चारग से 8, नाथपा से 4, स्पीलो से 1 तथा रामनी से 2 मामले हैं जी। कुल मिला के किन्नौर में आज 27 केसेज जो हैं वो आए हैं। अब सोलन की बात कर लेते हैं जी। सोलन की डेथ्स का हमने आपको डिटेल दे दिया। सोलन में आज केसेज आए हैं कुल मिला के 316 जी। 167 केस आए हैं रैट RT-PCR पे, और 149 आए हैं रैट पे जी। 56 केस सोलन में आए हैं जी। और सोलन में जो SP ऑफिस है वो 72 घंटे के लिए बंद हो गया। एक ऑफिसर वहां DSP रैंक के जो है वो पॉजिटिव आए। उसके बाद 72 आवर्स के लिए ऑफिस को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। सोलन MC एरिया से कुल मिला के जो है 56 केस आज थोड़े कम हैं। बद्दी से जो है 25 केस, 17 और 8 25। नालागढ़ से 55 केस जी, 13 जो है 12 RT-PCR पर, 43 जो है वो रैट पे जी। MMU सुल्तानपुर से 31 केस, अर्की से 55 केस जी, 29 रैट पे और 26 जो है वो RT-PCR पे। कंडाघाट वाले एरिया से 14 केस जी, परवाणु वाले एरिया से 15 केस, और धर्मपुर से 61 केस, 50 केस RT-PCR पे और 11 केस जो है वो रैट पे जी। चंडी से 2 केस, दोनों RT-PCR, अदर्स में 2 RT-PCR 2 रैट 4। कुल मिला के सोलन में 316 लोग जो हैं आज पॉजिटिव आए हैं जी। शिमला की बात कर लेते हैं। शिमला में हमारे पास आज 180 लोग पॉजिटिव आए हैं, और जो हमारे पास डिटेल है उसके मुताबिक संजौली में 10 लोग पॉजिटिव आए, न्यू शिमला में 4 लोग पॉजिटिव आए, विकास नगर में 1, कसुमटी में 2, पंथाघाटी में 3, बाकी जगह से 1-1, कुपटाधार घोड़ा चौकी यहाँ से 1-1, यूएस क्लब से 2 आए हैं, समर हिल खलीनी 1-1, मुंडा घाट से 4,
माल रोड से 1, मिडल बाजार, कृष्णा नगर, कैथू, कलोग, लक्कड़ बाजार, फागली, राम बाजार यहाँ से 1, जुनगा से 3, टूटू से 1, शांति से 2, शोघी से 1, आईजीएमसी से 12, डीडीयू से 6, मिलिट्री हॉस्पिटल से 1, रामपुर से 9, मतियाना से 5, 48 जुबल कोटखाई से, मशोबरा से 5, जुबल कोटखाई से 48 जी, नेरवा से 14, ननखड़ी से 1, कुमारसैन से 6, रोहडू से 1, रोहडू में 3 दिन पहले 54 लोग पॉजिटिव आए थे पिछले परसों जो है, और चिड़गांव में 8, सोलन के रहने वाले 3 लोग, मंडी के रहने वाला 1 लोग, कुल मिला के जो है शिमला में 180 लोग पॉजिटिव आएंगे। 161 की हमने आपको जो है वो डिटेल दिया जी, 19 की डिटेल हमारे पास नहीं है जी अभी। और इसके अलावा ऊना की बात कर लेते हैं जी। ऊना में 294 लोग आज पॉजिटिव आए हैं और डेथ लगातार ऊना में बढ़ रही है। पिछले कल 13 डेथ आई थी, आज जो है 6 डेथ और आई हैं, तो 19 डेथ 2 दिन के भीतर रिपोर्ट हुई हैं। ये कुछ होम आइसोलेशन की होती है जो एक दिन लेट रिपोर्ट होती है, कुछ जो है टांडा मेडिकल कॉलेज होती है तो इसलिए रिपोर्ट होती है जी। तो आज जो केसेज आए हैं उनमें मुख्यतः ऊना से हैं जी। ऊना शहर के केसेज जो है 33 हैं, ग्रेट के आसपास के केसेज जो है 50 हैं, ग्रेट और अंब के। इसके अलावा हरोली बंगाणा वाले एरिया से भी हमारे पास 70 केसेज हैं जी, और बाकी अलग अलग जगहों से हैं केसेज जिसमें। और ग्रेट अंब और घनारी वाला एरिया लगातार जो है संख्या परेशानी वाली है। चिंतपूर्णी वाले एरिया से भी 8 केसेज आए हैं हमारे पास। कुल मिला के 294 केसेज जो है आज ऊना में आए हैं। हमीरपुर में अलग अलग बैच आए हैं जी। 89 रैपिड एंटीजन में आए हैं, जिसमें से गांव नैन में 9 लोग, वार्ड नंबर 1 में 8 लोग, वार्ड नंबर 7 हमीरपुर में 6 लोग, वार्ड नंबर 11 में 3 लोग। अब बड़े पैमाने पर हमीरपुर शहर में फिर से जो है ये मामला शुरू हो गया। वार्ड नंबर 8 में 8 हमीरपुर, नेरी, गरथेड़ी, नरखेड़, मुंशिया, री, चमनेड़ गांव के जिवी, भरगाट, पगलोटी, मोही, बल, खरवाड़ और कुरिया में यहाँ 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो देखिए, अगर वार्ड नंबर हमीरपुर के 8 में 2 आए हैं, इसके अलावा वार्ड नंबर 11 में 3, 2, 5, 6, 9 और 8, 17, तो 20 से ज्यादा लोग जो है रैंट 17 लोग भी रैंट पे ही पॉजिटिव आ गए, बाकी आरटीपीसीआर पे लगे हैं। इसके अलावा अमरेड़, मझोग, सुल्तानी, गगेरी, बनालक, जोड़, बगवार, पलपल, निहार, ककरोट, उडेरी, सरेड़ी, महारल, बघेटू, डिडवी, पथियाणी, रप्पड़, अम्बोटा, लोहारली, बणी, भराड़ा, यहाँ पे ये रैंट का मामला है। रंगस, यहाँ पे भी एक मामला जो है पॉजिटिव आया है। इसके अलावा आरटीपीसीआर पे 110 पॉजिटिव आए जी आज, जिसमें कांगू के गांव मालग से 7 केस आए हैं और जलारी के गांव कोटला से भी 7 केस आए हैं। 7 केस इन दोनों गांव से आए हैं। और हौर में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तरक्वाड़ी और बटरान में 4 लोग पॉजिटिव आए। मोरसू में 3, रोपड़ी, जोड़ेअंब के गांव अघार, कराही, ताल के गांव दधोट, ढडवाण, कदरियाणी, चमसाई, कटवी, दुर्गाड़क और खोरड़ में 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सेरी, बणी, बकरेड़ी, मंगलोटी, कोहा, उसनाड़ कलां, बाढ़ू, धमरोल, चतैड़, नेली, कड़ोता, गरसाड़, कोटला, लदरौर, बड्डू, दुलेड़ा, तलासी कलां, धनेड़, बुधवी, कड़धो, कुश्यार, कलवाड़ा, रटेड़ा, दरबोड़, मनसाई, बुढ़ाना में साई गांव जो है कांगू के पास साई है, बटरान, मझेली, तेलकड़, नघू, भरमोटी, नदौन के वार्ड नंबर 1, नगरोटा बगवा के गांव, कुमता, बेला, घुरकल, ग्वालपत्थर, सेरा, अंबी, झुलानी, त्रैमली, सुजानपुर, यहाँ पे भलेट, यहाँ पे एक मामला जो है वो पॉजिटिव यहाँ भी आया है जी। और उधर आज मंडी में 266 केसेज आए हैं जी। मंडी में 266 केसेज आए जी। और इनमें से जो है मौतों का जो मामला है उसको छोड़ के ये मैं आपको जो है बाकी डिटेल देता हूँ, क्योंकि मौतों की डिटेल मैंने आपको दे दी थी। बहुत लंबी मौतों की डिटेल है जी आज। जो नए मामले आए हैं जी उसमें जो है जोगिंद्रनगर में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले आए हैं, और इनमें 40 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए थे आज, वहां से 11 पॉजिटिव आए हैं जी। आप देखिए 13 में से 11 रैट पे पॉजिटिव आए, बड़े पैमाने पर संक्रमण है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्रनगर में 12 मई को लिए गए आरटीपीसीआर सैंपल में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
मंडी शहर के भी जो आज 15 मामले हैं, उपमंडल जोगिंद्रनगर के 13 हुए। इसके अलावा बल के जो है हमारे पास 25 के आसपास मामले हैं। बल रिवालसर के सुंदरनगर वाले एरिया के भी 2 दर्जन मामले हैं। कुछ मामले करसोग और कोटाची से हमारे पास है। 266 टोटल केसेस आए हैं, जिसका शिफ्टिंग रिपोर्ट हमारे पास अभी शेयर नहीं हुई है मंडी की, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है जहां जितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसके चलते। तो कुल मिला के हमने आपके साथ जो शेयर किया वो 2973 2973 लोग पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है आज की वो अब आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 3362 लोग ठीक हुए हैं जी। और आज जो है 2 बड़े बैचेस 678 लोग कांगड़ा में ठीक हुए, सबसे ज्यादा 678 लोग कांगड़ा में रिकवर हुए हैं। उसके बाद 484 मंडी में और 418 सोलन में। तो ये 1500 लोग जो है लगभग यहीं पे रिकवर हुआ है। 227 रिकवर हुए बिलासपुर में, 137 चंबा में, 365 हमीरपुर में, 72 किन्नौर में, 81 कुल्लू में रिकवर हुआ, 30 लाहौल स्पीति में, 339 शिमला में रिकवर हुआ, 364 सिरमौर में और 167 जो है वो ऊना में रिकवर हुआ। 3362 लोग रिकवर हुए, जिसकी बदौलत जो कल हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या थी वो चली गई थी 40,008, आज 39,552 पे खड़ी है। 3078 पे एक्टिव है इस समय बिलासपुर में, 2,309 चंबा में, 2884 ये 300 से कम आ गया जी। 3140 केस थे, 2884 आ गए हमारे पास हमीरपुर में। इसी तरह 12,272 कांगड़ा में, ये कांगड़ा में बढ़ रहे हैं, कांगड़ा में कम नहीं हुआ अभी। कांगड़ा में आज भी 14 के आसपास केसेस जो बढ़े हैं ओवरऑल, लेकिन ये अच्छी बात है। 400 आज कांगड़ा में 724 आए हैं। लंबे अरसे के बाद जो है 1000 से कम केसेज आए हैं। पिछले संडे को आए थे क्योंकि सैंपलिंग कम थी वहां पे, तो आज जो है ये संडे नहीं है लेकिन 736 केसेज आए हैं जी। 375 एक्टिव हैं किन्नौर में, 45 कम हो गए हैं आज। 941 रह गए एक्टिव अब कुल्लू में, 22 कम हुए हैं। लाहौल स्पीति में थोड़े बड़े हैं, 268 हो गए हैं वहां पे। 4375 इस समय एक्टिव है मंडी में, 192 कम हुए हैं जी। 3394 है शिमला में, 163 कम हुए हैं। 3206 केसेज अब एक्टिव रह गए हैं सिरमौर में, 65 कम हुए हैं आज। 3932 रह गए हैं सोलन में, 108 कम हुए हैं। 2589 89 से ऊना के हो गए, ऊना में बड़े हैं जी केसेज। तो ये कुल मिला के मामला है। और अभी लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी। अभी 65 दिन के बाद पहली बार इस तरह की खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो केसेस है वो कम हुए हों। कुछ और मेरे पास जो है वो डिटेल आ रही है जी। बिलासपुर 343, हमीरपुर 249, माफ कीजिए चंबा 249, 264 हमीरपुर, 736 कांगड़ा, किन्नौर 27, 62 कुल्लू, लाहौल स्पीति 19, मंडी जो है वो 266, 180 शिमला, 270 सिरमौर, लेकिन नहीं हमारे पास 316 है सिरमौर की एग्जैक्ट डिटेल हमारे पास आई है। सोलन माफ कीजिए नहीं 270 सिरमौर की आ रही थी, हमारे पास 217 है, तो ये देखना होगा इसको चेक करने का। और 316 सोलन की और 294 ऊना की है। तो ये सिरमौर वाले में थोड़ा लोचा रहता है कि सिरमौर में रात को 1:30-2 बजे भी डिटेल आती है, तो ये देखना होगा, चेक करना होगा उसको। और सिरमौर शायद जो है, शायद मुझे लग रहा है कि 17 और 70 का फर्क है जी। तो चलिए, अगर ये भी आया है तो भी 60 का जो फर्क है उसको मिला के भी हमारे पास जो है वो अभी एक्टिव केसेस जो हैं वो कम ही हैं और जो नए केसेस हैं वो कम ही हैं और ठीक होने वाले ज्यादा हैं। 11,026 सैंपल आज हुए हैं। 1235 सैंपल हुए हैं बिलासपुर में। हालांकि पिछले कल जो है हमारे पास रिकॉर्ड संख्या में बिलासपुर में जो सैंपल थे वो हुए थे 2174। ये बिलासपुर के अब तक के सबसे ज्यादा थे जी। तो आज 1235 हुए, 1501 सैंपल चंबा में हुए, 948 सैंपल हमीरपुर में, उसमें से 152 पेंडिंग है जी अभी। और 1235 में से बिलासपुर में 342 पेंडिंग है। 2364 सैंपल आज कांगड़ा में हुए हैं। थोड़े कम है, थोड़े क्या है कम है, ज्यादा कम है। पिछले कल तो कांगड़ा में 4300 थे, तो 2000 कम है, इसलिए केसेस भी कम है आज थोड़े से, तो थोड़ा ये फर्क पड़ा है इसका। 196 किन्नौर में लिए गए सैंपल, 256 लिए गए कुल्लू में, लाहौल स्पीति में 207, मंडी में 781 सैंपल। पिछले कल के जो सैंपल थे मंडी के वो 1400 थे, तो मंडी में आधे हुए हैं सैंपल, लेकिन इसकी कुछ जो है RT-PCR की अभी इंदराज नहीं हुआ होगा शायद, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 615 सैंपल जो है शिमला में लिए गए, 212 पेंडिंग है। 706 सिरमौर में, 550 पेंडिंग है। 1103 ऊना में, सोलन में कोई पेंडिंग नहीं। 1114 ऊना में, 328 पेंडिंग है। 2430 पेंडिंग है 11,026 में से। तो उस लिहाज से कोई कम, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन पिछले कल के मुकाबले देखें तो कम से कम जो है 5,000 का
फर्क है। 5,000 के फर्क का मतलब कि अभी हम मान के चल रहे कि 5,000 पे हमारे पास जो है 50 केसेस और आ जाते, तब भी जो है हम 3300 से नीचे ही रहते। 50 के 100 भी रख लीजिए, 400 भी रख लीजिए, 200 भी रख लीजिए, तब भी हम कम है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, ऐसी खबरें आती रहनी चाहिए। टेस्टिंग वाला मामला जो है वो 217 ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया। तो ये जो है चलते बुलेटिन में देखिए हमारी टीम काम करती है, उन्होंने कहा कि नहीं 217 की जगह 70, तो मुझे लगा कि कंफ्यूजन हो गया, तभी मैंने कहा। तो एग्जैक्ट अभी तक का डाटा 70 डेथ, 2,973 नए केसेस, ठीक होने वाले पहली बार इतना बड़े संख्या में 3362। हालांकि इससे पहले हमारे पास एक दिन जो है पिछले कल ही 3817 भी रिकवर हुए हैं, वो हाईएस्ट था, लेकिन आज जो है वो आगे चला गया मामला। इसके अलावा 2-3 चीजों की और चर्चा करूंगा। दिन में हमने एक मांग करी थी आपके माध्यम से, और सरकार ने भी जो है उसको मान लिया है, अच्छी बात है, आपकी मांग मान ली गई है। अब जो कल शर्मसार करने वाली तस्वीर आई थी, वैसी तस्वीर अब शायद नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज न सिर्फ अपने विधायकों को, अपने डीसी साहिबों को और स्थानीय निकायों के जो पदाधिकारी हैं उनको, बल्कि अपनी पार्टी के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और मंडलाध्यक्षों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके आसपास किसी की भी कोविड की वजह से मृत्यु होती है तो उस परिवार के साथ दुख बटाने जरूर जाएं, और तुरंत जाएं, और उनको अगर किसी सहायता की जरूरत है तो सहायता करें। क्योंकि इस भ्रांति को तोड़ दीजिए कि अगर किसी के घर में किसी की कोरोना की डेथ होगी और कोई उसकी मदद करने जाएगा तो उसको कोविड फैल जाएगा। नहीं, प्रोटोकॉल के तहत आप जाइए। और कांगड़ा के जिलाधीश महोदय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कांगड़ा में तमाम तरह का जो संस्कार है कोविड वालों का, वो चाहे उनके गांव के लोग आना चाहते हैं चाहे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बिना प्रशासन की देखरेख के नहीं होगा। उन्होंने एक ब्लैंक सीधा वन लाइनर डिसीजन ले लिया है, नथिंग डूइंग। जितनी भी कोविड डेथ होंगी वो प्रशासन की देखरेख में होंगी, और सिर्फ जो पहले होता था कि घर वालों को बता के शव सौंप दिया जाता था, वो नहीं किया जाए, क्योंकि उसके बाद घर वाले जब घर जाते हैं तब असली खेल शुरू होता है, लोग नहीं आ रहे हैं। तो प्रशासन बिना अपने बंदे भेजे किसी को शव जो है अब हैंड ओवर नहीं करेगी उनके परिजनों को। परिजन साथ में जाए, कोई और गांव के लोग आना चाहते हैं, अच्छी बात है, उसको मना नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की देखरेख में प्रशासन की टीम ही वहां शवदाह करेगी। ये पहला डिसीजन। दूसरा, अगर कोई मना करता है कि उनके शमशान में ऐसा नहीं होगा, ये शमशान नहीं खोलता, तो उसके खिलाफ केस होगा और उसको अंदर ठोकेंगे जी। साफ ऑर्डर जो है डी साहब ने निकाल दिए। उधर मुख्यमंत्री महोदय ने भी आज कहा है विधायकों को कि उनके आसपास अगर कहीं कोविड से डेथ होती है तो उस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए तुरंत जाएं, अंतिम संस्कार अपने सामने करवाएं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो इस चीज को सुनिश्चित करवाएं। शहरी क्षेत्रों में उन्होंने टीम में बनाने को कहा है। स्थानीय निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायतों के जो सचिव है उनकी अध्यक्षता में टीमें बनाने को कहा है, या एमसी एरिया में जो कमिश्नर हैं ये और जो मेयर हैं उनकी अध्यक्षता में टीम बनाने को कहा है। गांव में ये जिम्मेदारी बीडीओज को दी गई है कि बीडीओ अपनी एक टीम बनाए जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के बीडीओ स्तर तक के जो लोग हैं वो शामिल हों, और वो टीम जो है इन चीजों में देखरेख करे, और ओवरऑल इंस्पेक्शन एमएलए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान ये करें कि चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और बीजेपी के जो अपनी पदाधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि आप भी जो है इस पुण्य कार्य में जो है अपना सहयोग दें। खुदा ना करे कि किसी के यहाँ डेथ हो, लेकिन अगर हो जाती है तो आप सबसे पहले वोट दुख बटाने के लिए पहुंचे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ना पहुंचे। ये उन्होंने स्पष्ट ताकीद की है। ऐसे आदेश एक कॉमन मैन ही दे सकता है और उन्होंने आज दिए हैं। देर से ही सही, लेकिन चीजों को दुरुस्त करने की ओर एक बड़ी पहल हुई है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक असर जो है आने वाले दिनों में मिलेगा। आज एक बार फिर से हम उठाएंगे, सरकार ने 9 जो है सूचियां जारी करी हैं 9 लोगों की, जिसमें अलग अलग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हैं, डिपो होल्डर हैं, टैक्सियों के चालक हैं, ट्रकों के चालक हैं, एचआरटीसी की बसों के हैं, प्राइवेट बसों के चालक हैं, केमिस्ट हैं, जो सीधे संपर्क में आते हैं। लेकिन अभी एक तबका रह गया, वो है पशु चिकित्सा संघ का। वो लगातार इस मांग को कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल का एजेंडा आएगा, उसमें उनकी भी शमूलियत हो जाएगी और उनको भी जो है प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन से जुड़ी एक और खबर है देश के लिए, उसको भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। देश की खबरें भी जरूरी हैं जी। स्पुतनिक अब जो है उपलब्ध हो जाएगी, आराम से उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि 1 मई को इसकी डोज आ गई थी यहाँ पे, और उसके बाद जो है जो फार्मूला है वो रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी है
उन हैदराबाद वाली, उनके साथ साझा हुआ था। 91.6% एफिकेसी है इसकी, इफेक्टिव है ये 91.6%। और अभी 955 रुपये में एक डोज लगेगी स्पुतनिक की, जहां जहां भी उपलब्ध होगी 955 में एक डोज लगेगी। स्पुतनिक जो है अब सिंगल डोज पे भी काम कर रहा है, आने वाले दिनों में वो भी आ सकती है। लेकिन रेड्डी लेबोरेटरीज ने कहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये मामला कम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो दी जाएगी वो दी जाएगी आयातित। तो ये जो है उन्होंने कहा है कि आयात करने का वाला जो मामला है वो 948 रुपये प्रति डोज की दर से वैक्सीन आयात की है कंपनी ने, और इस पर 5% की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। तो इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995.4 रुपये प्रति डोज हो जाती है। तो अभी उन्होंने कहा कि जब हम इसको यहां बनाना शुरू कर देंगे तो इसके दाम में निश्चित तौर से कमी होगी। तो स्पुतनिक शुरू हो गया जी मामला। उधर जो है दिल्ली में 10 अप्रैल के बाद सबसे कम केस मिले हैं आज भी। हमारे पास भी यही मामला था कि हमारे पास 10 मार्च के बाद मिले और दिल्ली में 10 अप्रैल के बाद सबसे कम केस मिले। हालांकि केरल में जो है 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और वहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो राज्य सरकार ने 23 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को करी। और उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है और 24 घंटे में 36,694 नए मामले हैं, 93 डेथ्स भी हुई हैं। इसलिए जो है हम अभी इसको बढ़ा रहे हैं लॉकडाउन को। लेकिन दूसरी ओर जो है दिल्ली में शुक्रवार को सिर्फ और सिर्फ, कैन यू इमेजिन, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 8,506 केस आए। 20,000 तक दिल्ली पहुंच गया था डेली, सिर्फ 8,506। इसके दो वजह हैं। एक तो वहां जो लॉकडाउन लगाया वो, दूसरा बहुत से लोग दिल्ली छोड़ के अपने अपने प्रदेशों में चले गए हैं। दो वजह इसकी हैं, दो। मौतें जो गिरी हैं उसका लेना देना ऑक्सीजन से है, फैसिलिटी से है, लेकिन बहुत से लोग दिल्ली से पलायन कर गए। इस चीज को हमको मानना होगा। चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग राज्यों के, वो मैक्सिमम पलायन कर गए थे, इसलिए ये भी केसेस कम आ रहे हैं। और दूसरा लॉकडाउन का भी असर है जी। तो 8,506 नए केसेस हैं 24 घंटे में। 10 अप्रैल के बाद ये एक दिन में सबसे कम संख्या है और यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 1240 पे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 289 मौतें हुई हैं। और गुरुवार की बात करें तो वहां 10,489 केस मिले थे, यानी 10,500 केसेस मिले थे वहां पे, 11 कम। और 17 अप्रैल से 2 मई तक वहां लगातार 20 से 25,000 केसेस मिल रहे थे। देश की स्थितियां भी अच्छी हैं। 24 घंटे में 3,43,000 मरीज मिले हैं और मतलब टोटल देखें 3,42,896 मरीज मिले हैं, जबकि 3,44,570 ठीक हुए हैं। तो ये भी मामला है, क्योंकि 3,997 डेथ हुई, तो 4,000 को मिला लें तो ये 6,000 का डिफरेंस बेसिकली है। लेकिन डेथ का नंबर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चिंता का विषय हुआ है। और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि देश में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। और 65 दिन में पहली बार हुआ है कि प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है और संक्रमित होने वालों की संख्या कम है। ईश्वर करे कि ऐसा ही होता रहे, संक्रमित होने वालों की संख्या और कम होती जाए, ठीक होने वाले और ठीक होते जाएं। और एक्टिव केसेस जो हमारे लगभग पिछले दिन के मुकाबले आज जो है वो 500 के आसपास कम हुए हैं, 450 के आसपास कम हुए हैं, वो जो है और कम होते जाएं डेली 400 नहीं, 500, 600, 700 कम होना चाहिए, 1,000 कम होना चाहिए डेली। तब जाके जो है अगले 1-1.5 महीने में हमारी जो हालत है वो सुधरेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। एक बार फिर से चलते चलते आपसे वही आग्रह है कि मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए समय समय पर। अगर कहीं बाहर आप जा रहे हैं तो आपको लगे कि संक्रमण वाली जगह हो सकती है तो आप हाथ जरूर धोएं, उसके बाद ही बाकी चीजें करें। और एक चीज का और ख्याल रखिए, आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, आपके आसपास अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी फैमिली है जिसके घर में कोविड की वजह से डेथ हो जाती है तो घबराइए नहीं, आप उसकी मदद करने चाहिए, उसकी मदद करने चाहिए। क्योंकि जो बैग में प्रोटोकॉल के लिहाज से बॉडी लिपेट के भेजी जाती है उसमें संक्रमण के बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो हल्की सी 0.001% गुंजाइश होती है उसके लिए 4 लोगों को पीपीई किट बनाई जाती है। और वही जो पीपीई किट वाले हैं वो बॉडी को हैंडल करें, लेकिन बाकी चीजों में जो है सहयोग करें। तो 4 लोग पीपीई किट के पहन के जो है वो जाते हैं। 4 पीपीई किट दी जाती है प्रोटोकॉल के तहत। तो पीपीई किट पहन के वो जो 0.001% पॉसिबिलिटी भी होती है वो भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि ट्रिपल लेयर में ऑलरेडी बैग होता है। बैग को ना खोलें, बॉडी बैग को ना खोलें। ट्रिपल लेयर में उसमें बॉडी जो है
वो उन्होंने पैक करके रखी होती है, सैनिटाइज करके रखी होती है बाकायदा, लेकिन उस बैग को ना खोलें क्योंकि उसमें फिर दिक्कत हो सकती है, डर रहता है उसमें फैलने का। लेकिन बाकी कोई तब भी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसे होता है। और उसकी हैंडलिंग में, शव की हैंडलिंग में थोड़ा ध्यान रखें कि पीपी जो उसका जो बैग है वो फटे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और शब खैर, आज अच्छा रहा, तीन त्यौहार एक साथ थे, तीन शुभ मौके अच्छे एक साथ थे, अक्षय तृतीया, परशुराम जी की जयंती और ईद। आज केसेस कम होने शुरू हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले पखवाड़े तक एक और लॉकडाउन जब आप झेल लेंगे 7, 8, 10 दिन का तो होगा, क्योंकि अभी वाला लॉकडाउन तो ऐसा है ना जी कि 6 तारीख को लगा तो 10 तारीख तक तो पता नहीं चला कि क्या खुला है क्या बंद है, सिर्फ एक पता चला कि ठेके बंद है। फिर 10 तारीख से जब लगा पता कि यही खुला है बाकी सब बंद है, तो अब देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो ये 5 दिन में जो है हम लोगों ने ये कमाया है कि 500 केसेस कम हुए हैं। अगले 10 दिन में 1000 भी कम होने शुरू हो जाएंगे। आप नियमों का पालन करिए, आप सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी पूरे तन मन धन से लगी हुई है और हम लोग मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। थैंक यू वेरी मच।